एम्स में टोटल कितने कोर्सेज होते हैं और उनके लिए कौन सा एग्जाम होता है, आज के वीडियो में यही हम डिस्कस करने वाले हैं। ए टू जेड सारे कोर्सेज की बात करेंगे जो आप 12th पास के बाद दे सकते हो, जो कि आप पीजी के बाद दे सकते हो, पीएचडी कोर्सेज कितने हैं, सब कुछ, हर तरह के कोर्सेज जो कि एम्स द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनके लिए कौन सा एग्जाम होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट एम्स ऑल कोर्सेज। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। एम्स एक संस्था है और बहुत नामी संस्था है, जैसा कि आप सब लोग जानते हो। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि एम्स है, टोटल 18 प्लस एम्स हैं आपके, ठीक है। कुछ एम्स ऐसे हैं जिसमें बहुत कम कोर्सेज कराए जा रहे हैं, लगभग 18 एम्स बिल्कुल अच्छे ढंग से रन करते हैं। तो उन सभी एम्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि किसी एक एम्स के बारे में नहीं कह रही, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एम्स दिल्ली का बता रही हूँ, मैं सभी एम्स को सोच करके बता रही हूँ, ठीक है। उन सब में मिला करके टोटल कितने कोर्सेज होते हैं और उनके लिए कौन सा एग्जाम है एडमिशन के लिए, ठीक है। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात कि आप 12th के बाद कौन कौन से कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हो एम्स के लिए। अच्छा, आप कहोगे एम्स को इतनी महत्वता क्यों दे रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, एम्स से जब आप कोई कोर्स करते हो तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती है। खासकर अगर आप किसी प्राइवेट जगह पे हॉस्पिटल्स में काम करने जाओगे या किसी भी जगह काम करने जाओगे और आपके डिग्री पे एम्स लिखा है तो आपको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी कि आप एम्स से ये कोर्स करके आए हो। और एम्स में आपको सिखाई बहुत अच्छी चीज़ से जाती है, मतलब कोई भी प्रोसेस आप सीख रहे हो, जैसे आप एमबीबीएस कर रहे हो तो आपको जो सर्जिकल प्रोसेसेस हैं वो बहुत अच्छे से सिखाई जाती हैं। पर बॉडी सिर्फ 10 लोग या 15 लोग रहते हैं जो कि एक बॉडी पे काम करते हैं, तो काफ़ी अच्छे ढंग से वो चीज़ें सीख पाते हैं। सो सिखाया आपको यहाँ अच्छा जाता है और जाहिर सी बात है, जितनी अच्छी स्किल होगी उतना अच्छा आप आगे चल करके काम करोगे, उतनी अच्छी सैलरी कमाओगे। अगर मान लो कोई ऐसा कॉलेज है जिसे एक बॉडी पे 100 लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आप खुद सोच के देखो वो 100 लोग क्या सीखेंगे। सो इसीलिए एम्स ज़्यादा महत्व रखता है, यहाँ आपको सिखाया ज़्यादा जाता है और प्राइवेट जगहों पे महत्व ज़्यादा मिलती है। और अगर अपना खुद का क्लिनिक लैब वगैरह ओपन कर रहे हो तो वहाँ पे भी अगर आप लिखते हो कि एम्स द्वारा आपने पास आउट किया है, सो अगेन लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि एम्स एक बहुत नामी संस्था है। जैसे मैथ के फील्ड में आईआईटी है, वैसे ही बायो के फील्ड में एम्स है, ठीक है। अच्छा, एम्स में 12th के बाद कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, वन बाय वन बताती हूँ। सबसे पहला है तो एमबीबीएस कोर्स। एम्स एमबीबीएस के लिए सबसे फेमस है। एम्स में जो एमबीबीएस होता है उससे टॉप लेवल का कोई कॉलेज नहीं है। इंडिया में सबसे बेस्ट अगर कोई कॉलेज है एमबीबीएस के लिए तो वो एम्स है, ठीक है। सो एम्स में अगर एमबीबीएस आपको करना है, यानी कि डॉक्टर बनने का जो सबसे टॉप कोर्स है एमबीबीएस, वो आपको करना है तो इसके लिए आपको नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। पहले कुछ सालों पहले एम्स अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था, पर अब ऐसा नहीं है, अब नीट के थ्रू ही एम्स में एडमिशन होता है। बात समझ में आई? 12th के बाद आप नीट का एग्ज़ाम दे सकते हो जिसके थ्रू आप एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हो। दूसरा, इसमें बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है। बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक होता है और बीएससी पैरामेडिकल होता है। बीएससी नर्सिंग ऑनर्स, पोस्ट बेसिक और पैरामेडिकल, ठीक है। सो बीएससी नर्सिंग जो ऑनर्स है यहाँ पे एम्स में, वो बीएससी नर्सिंग में ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए या फिर पोस्ट बेसिक में या पैरामेडिकल में, तीनों के लिए फॉर्म का नाम एक ही है। फॉर्म का नाम है एम्स पीडब्ल्यूआर, लेकिन एम्स पीडब्ल्यूआर नाम से 3 फॉर्म आते हैं। एक होता है पैरामेडिकल के लिए, एक नर्सिंग ऑनर्स के लिए, एक नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए। सो आपको जो वाला कोर्स करना है उसी के लिए आप आगे अप्लाई करोगे। फॉर्म का नाम एम्स पार ही रहेगा, लेकिन उसमें 3 ऑप्शन रहते हैं। तीनों में से जो ऑप्शन आपको चूज़ करना आप कर सकते हो। आपको एक से ज़्यादा चूज़ करना है या तीनों का फॉर्म भरना है, आप तीनों का भर सकते हो, आपकी मर्जी है। एम्स पार की पूरी जानकारी अनूप सर ने इस वीडियो में बता रखी है, आप देख सकते हो, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। मैं यहाँ जो भी आपको 12th के बाद वाले कोर्सेज बता रही हूँ उन सब पे हमने डिटेल वीडियो बना रखी है। उन सबको ढूंढने का मैं सबसे आसान तरीका आपको बता देती हूँ। वो नाम लिखना, नाम लिखने के बाद लिख देना स्पार्क अप क्लासेस। जैसे आप लिखना नीट 2025 स्पार्क अप क्लासेस, तुरंत आपके सामने वीडियो आ जाएगी हमारी। या फिर आपको एम्स पार लिखना है तो एम्स पार स्पार्क अप क्लासेस, तुरंत आपके सामने हमारी वीडियो आ जाएगी। बीएससी नर्सिंग स्पार्क अप क्लासेस, तुरंत आपके सामने वीडियो आएगी। सो जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, यूट्यूब के सर्च बार में जाके टाइप करना वो टॉपिक और लास्ट में लिख देना स्पार्क अप क्लासेस, हमारी वीडियो तुरंत आपके पास आ जाएगी। फिर भी आपको समस्या आती है, नहीं ढूंढ पाते हो, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट्स में मेंशन करिए, हम तो है ही, हम लोग आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो बीएससी नर्सिंग ऑनर्स, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक एंड पैरामेडिकल के लिए एम्स पार का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। अच्छा,
अब सवाल ये उठता है कि पैरामेडिकल में कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज हैं एम्स में। कौन कौन से हैं, वन बाय वन मैं आपको गिनवाते चलती हूँ, आप ध्यान से सुनना। अगर डिटेल्स सीट के साथ देखना है तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो, इसमें मैंने सीट्स भी बताई है और लिख करके बताया कौन कौन सा कोर्सेज है। लिंक आपको लास्ट में मिलेगा अगेन। और हमारी एम्स की एक प्लेलिस्ट है, उसमें एम्स की हम लोग सारी वीडियो डालते हैं, उसका भी लिंक आपको लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप उस प्लेलिस्ट में जा सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम लोग बात करें एम्स पैरामेडिकल में कौन कौन से कोर्सेज है। वन बाय वन मैं आपसे बोलते चले जाती हूँ। BMLT यानी कि लैब टेक्नीशियन का कोर्स, BMRIT यानी कि रेडियोलॉजी से रिलेटेड जो कोर्स होता है, जिसमें आपको एक्सरे टेक्नीशियन या फर्दर MRI टेक्नीशियन, CT स्कैन टेक्नीशियन आपको बनाया जाता है। ठीक है, फिर होता है BOTT, बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। फिर होता है BPLT, ये BPT की तरह कोर्स है लेकिन BPT से थोड़ा अलग है, और ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ एम्स पटना में होता है, बाकी किसी एम्स में नहीं होता। इसके बाद है BSc ऑप्टोमेट्री यानी चश्मे से रिलेटेड, यानी आंखों से रिलेटेड आप BSc का कोर्स कर रहे हो। BSc डेंटल हाइजीन, दांतों से रिलेटेड। डोरा भी दांतों से रिलेटेड है। ठीक है, और इसके बाद है आपका BSc MDTT यानी कि डायलिसिस टेक्नीशियन से रिलेटेड है। डायलिसिस वगैरह परफॉर्म करते हैं ना, जिसका किडनी फेल हो जाता है उसको डायलिसिस परफॉर्म किया जाता है, सो वो वाला कोर्स आप कर सकते हो। इसके बाद है BSc ऑर्थोपेडिक्स एंड प्लास्टर टेक्नोलॉजी यानी कि हड्डियों से रिलेटेड प्लास्टर वगैरह कैसे करना है, ये सब इसमें सिखाया जाता है। BASLP यानी कि बैचलर इन ऑडियो स्पीच लैंग्वेज, यानी कि इसका मतलब होता है कि अगर कोई बोल नहीं सकता या सुन नहीं सकता तो उससे रिलेटेड आप अगर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हो तो उसे हम BASLP के कोर्स के थ्रू करते हैं। इसके बाद होता है OT-AT का कोर्स, ये भी BSc OT-AT का कोर्स है, ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, यानी कि यहाँ पे आपको ऑपरेशन थिएटर के बारे में भी सिखाया जाता है, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी के बारे में भी सिखाया जाता है। डबल कोर्स है एक तरह से। इसी तरह से एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी का कोर्स अलग से भी होता है, BSc एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। फिर है BSc रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, फिर है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, इसके बाद है एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी, फिर है न्यूरो टेक्नोलॉजी, इसके बाद है BSc एंडोकार्डियोग्राफी, इसके बाद है BSc हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, BSc एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, फिर है आपका BSc ब्लड बैंकिंग, BSc यूरोलॉजी, BSc फिजियोलॉजी, BSc स्लीप लैब टेक्नोलॉजी, फिर है BSc इन न्यूक्लियर मेडिसिन, BSc इन कार्डियक टेक्नोलॉजी, BSc इन रेडियोलॉजी, रेडियोग्राफी, रेडियोथेरेपी। ये सारे आपके पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जो कि आपके एम्स के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या एम्स में B फार्मा या D फार्मा या कोई भी डिप्लोमा कोर्स होता है, तो आंसर है नहीं। एम्स में B फार्मा नहीं होता है, D फार्मा नहीं होता है, और किसी भी प्रकार का कोई भी डिप्लोमा कोर्स नहीं होता, चाहे वो ANM हो, GNM हो या कोई भी अदर डिप्लोमा कोर्स हो, ये सब कोर्सेज एम्स में नहीं होते हैं। ठीक है, सो आप इसमें एडमिशन भी नहीं ले सकते, कोई एग्जाम भी नहीं दे सकते। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या एम्स में आयुष कोर्सेज होते हैं, जैसे कि BAMS, BNYS, BHMS, BUMS, BSMS, क्या ये सब कोर्सेज एम्स में होते हैं? तो आंसर है नहीं, एम्स में ये सारे कोर्सेज भी नहीं होते हैं, कोई भी आयुष का कोर्स एम्स में नहीं होता। ठीक है, B फार्मा आयुर्वेदा भी एम्स में नहीं होता है। इसके बाद आता है सवाल, क्या हम BDS कर सकते हैं एम्स से? तो आंसर है नहीं, एम्स में BDS भी नहीं होता है। जितना मैंने आपको बताया सिर्फ उतने ही कोर्सेज हैं जिनको आप 12th के बाद कर सकते हो। क्या BA, BSc, BCom, LLB ये सब कोर्सेज होते हैं एम्स में? तो नहीं, ये सब कोर्सेज भी एम्स में नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम PG कोर्सेज पे, यानी कि जिन कोर्सेज को आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद दे सकते हो, वो कौन कौन से कोर्सेज हैं एम्स में, उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। सो सबसे पहला कोर्स है MSc बायोटेक्नोलॉजी। हाँ बच्चों, यहाँ पे MSc का कोर्स होता है बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में। सो अगर आपने अपने 12th के बाद कहीं से भी BSc कर रखा है लाइफ साइंस में, यानी कि जूलॉजी, बॉटनी या लाइफ साइंस जिसे आप बायोलॉजिकल साइंसेस कहते हो, किसी भी फील्ड में अगर आपने बायोलॉजी के फील्ड में आपने BSc कर रखा है, आपके फाइनल ईयर में बायोलॉजी ही है, तो आप MSc बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो एम्स से। ठीक है, एम्स में अगर आप MSc बायोटेक्नोलॉजी करते हो तो उसकी काफ़ी वैल्यू भी रहती है। सो आप MSc बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो, लेकिन एम्स में BSc का, BA का ये सब का कोई कोर्स नहीं है। MSc का एक कोर्स है, वो भी है MSc बायोटेक्नोलॉजी, और कोई MSc का कोर्स नहीं है। यानी कि आप सोचोगे माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये सब है, ये सब नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ MSc बायोटेक्नोलॉजी है MSc कोर्सेज में। नेक्स्ट, MSc नर्सिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। BSc नर्सिंग करने के बाद आप चाहो तो एम्स से MSc नर्सिंग भी कर सकते हो। अब आप कहोगे इनके लिए कौन सा फॉर्म भरना होता है? सो MSc बायोटेक और MSc नर्सिंग के लिए भी एम्स पार का ही फॉर्म आता है। मैंने आपको जैसे कि बताया
बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, इन तीनों के लिए भी एम्स पार का फॉर्म आता है, पर ये यूजी कोर्सेज हैं। इसी तरह एम्स पार पीजी कोर्सेज के लिए फॉर्म आता है, जो कि होता है एमएससी बायोटेक एंड एमएससी नर्सिंग के लिए। सो एम्स पार पीजी अगर आप भरते हो तो फिर आपको इन दोनों को चूज करने का ऑप्शन आएगा, इनमें से जो आपको पसंद हो वो आप कोर्स कर सकते हो। ठीक है, एमएससी नर्सिंग आप तभी कर सकते हो जब आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा हो। बीएससी नर्सिंग नहीं किया है तो आप एमएससी नर्सिंग में डायरेक्टली नहीं जा सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ और कोर्सेज हैं जिनको आप एमबीबीएस करने के बाद कर सकते हो, जैसे कि एमडी, एमएस, एमडीएस। ठीक है, और इसी तरह से सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज है एमसीएच, डीएम। एमसीएच और डीएम जो है वो आपका 6 साल का कोर्सेज है, और इन सभी के लिए एक ही एग्ज़ाम होता है, INI सेट एग्ज़ाम। INI सेट एग्ज़ाम के थ्रू आप एम्स में इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो, चाहे वो सुपर स्पेशलिटी कोर्स हो या फिर पीजी कोर्सेज हो, एमएससी नर्सिंग और एमएससी बायोटेक को छोड़ करके। बाकी जितने पीजी कोर्सेज हैं उसके लिए INI सेट का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, टफ एग्ज़ाम होता है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पीएचडी के लिए कौन कौन सा कोर्स है। तो पीएचडी में मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। पीएचडी आप किसी भी मेडिकल फील्ड से कर सकते हो, किसी भी बायोलॉजिकल फील्ड से कर सकते हो, जैसे डेंटल सर्जरी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, लैबोरेटरी मेडिसिन, पैथोलॉजी, बायोफिजिक्स, फिजियोलॉजी। ठीक है, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, न्यूरोलॉजी, कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी, फार्मेकोलॉजी। ठीक है, र्यूमेटोलॉजी, प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ये सब कोर्सेज में आप पीएचडी कर सकते हो। इन सब में से किसी भी चीज़ में आप पीएचडी कर सकते हो एम्स से। ठीक है, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, बायो से रिलेटेड अगर वो सब्जेक्ट है तो उसमें आप पीएचडी कर सकते हो वाया एम्स। एम्स के थ्रू पीएचडी होता है और मल्टीपल कोर्सेज में होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1-2 कोर्सेज में, मैंने कितने सारे आपको गिना दिए। सो इस तरह से बायो से रिलेटेड जो भी कोर्स है उसमें आपका पीएचडी एम्स करवाता है। अच्छा, इसके लिए कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है? तो इसके लिए कई सारे एग्ज़ाम एक्सेप्ट करता है, जैसे कि आपने CSIR नेट दे रखा है, क्वालिफाई कर रखा है, JRF क्वालिफाई किया आपने, सो आप एलिजिबल हो। आपने गेट क्वालिफाई किया है, गेट में अच्छे मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हो। ICMR क्वालिफाई किया तो भी एलिजिबल हो। CEED क्वालिफाई किया तो भी एलिजिबल हो। ऐसा नहीं है कि इन सभी एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा, इनमें से कोई एक भी आपने किया है तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। सो इतने सारे कोर्सेज हैं हमारे एम्स में जो कि आप लोग कर सकते हो। एम्स के हर एक कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा कोई कोर्स नहीं होता है एम्स में। सो आपका सारा डाउट मैंने सॉल्व करने की पूरी प्रयास की है। लास्ट में मैं इतना कहूँगी कि एम्स पार के बारे में आप ये वीडियो देख लीजिए, खासकर यूजी कोर्सेज के लिए। और एम्स की हमारी पूरी प्लेलिस्ट है, आप उसे सेव कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के लास्ट में मिलेगा। इस तरह से आपको कोई और जानकारी चाहिए एम्स से रिलेटेड या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, किसी भी कॉलेज से रिलेटेड, तो आप कॉमेंट करिए, हम लोग उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। एक और बात मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको ऐसे ही MBBS के टॉप 15 कॉलेजेस के बारे में जानना है, यानी कि 15 कॉलेजेस जो कि MBBS के लिए सबसे टॉप पे माने जाते हैं, उनके बारे में आपको जानना है, उनकी फ़ीस जाननी है, उनकी कट ऑफ जाननी है, तो आप कमेंट कर देना MBBS कॉलेजेस, तो मैं समझ जाऊंगी आपको इस पर वीडियो चाहिए। सो मैं या अनूप सर उस पर आपको वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कर देंगे कुछ ही दिनों में। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू वांट टू डू।